हेलो दोस्तों, जीएमएस कंप्रेंस क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। हम लोग जो है आज जो है प्रैक्टिस सेट हल करने चले हैं। एसएससी जीडी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको देखेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट से ये सीखने को मिलेगा कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है, और आते हैं। आपको यहाँ ध्यान देना है। और चलिए हम लोग जो है अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, आप यहां देखिएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, ठीक है। ढोल पीटने का मुहावरा है। अब इसको अर्थ बताना होगा क्या। पहला विकल्प है देखिएगा आप लोग, ढोल पीट कर बताना कह रहा है। ढोल पीट कर बताना। फिर दूसरा क्या है, गाने के साथ ढोल बजाना। तीसरा है बात को प्रचारित करना और है ढोल को पीटना, ठीक है। ढोल को पीटना, तो आप इसमें से देखिएगा कौन सा उपयुक्त लग रहा है, अर्थात जो उचित हो, ठीक है, उसी को चुनना है। तो देखिए ढोल पीटना, तो ढोल पीटना ये नहीं कह रहा है कि ढोल पीट कर बताना, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, गाने के साथ बजाना ढोल, ये भी नहीं होगा। फिर ढोल को पीटना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए आप लोग जानते होंगे कि जो मुहावरा होता है वो जो है किसी विशेष अर्थ देता है। वह जो लिखा होता है वही अर्थ नहीं होता है, वह विशेष अर्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। तो देखिएगा क्या है, बात को प्रचारित करना, ठीक है। होता है नहीं, जैसे आप लोग गांव में सुने होंगे कि जाओ ढोल लेकर पीटाओ, अर्थात क्या, हर जगह फैला दो, ये बात को बता दो, ठीक है। तो बात को प्रचारित किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा, ढोल पीटने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बात को प्रचारित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए हमने आपको यह भी पढ़ा है, शुद्ध अशुद्ध, मुहावरे, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, ठीक है। और जो है रिक्त स्थान की पूर्ति। अब यहां देखिएगा, इसको पढ़ रहे हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति को हम जो है प्रैक्टिस सेट पर ही हल करेंगे, ठीक है। पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ा नहीं है। चलिए देखिएगा, तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। खूबसूरती, ठीक है, पहला विकल्प खूबसूरती। फिर दूसरा क्या है, खूबसूरती, सूरती। फिर है खूबसूरती, सूरती। फिर है खूबसूरती। तो आप लोग जानते हो ये क्या होगा भाई, इसका शुद्ध वर्तनी को चुनना है। इनमें से कोई एक ही शुद्ध है और आपको उसी को ढूंढना है, ठीक है। तो खूब सूरत होता है तो सूरती कर दीजिए, सूरती, खूबसूरती। ये होगा आपका डी वाला ऑप्शन, खूबसूरती होगा, ठीक। खूबसूरती अर्थात आपको मात्रा ध्यान देना है। जो खूब लिखा वो तो खूब ही रहेगा, खूब नहीं होगा, खूब है तो खूब ही रहेगा, ठीक है। खूबसूरती, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। चलिए आगे देखिएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपकी यहाँ खाली स्थान है भाई, ठीक है, खाली स्थान है। आपकी यात्रा हो, क्या हो, अब यहां भरना है। तो अशुभ, जंगलमय, हंसमुख और मंगलमय। तो आप लोग लिखा भी देखते होंगे या फिर कहीं आपको जो है अनाउंसमेंट भी के माध्यम से बताया जाता है, सुनते होंगे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है, मंगलमय हो, ये होगा, ठीक है। आप लोग कोई भी जो है ये आपको आशीर्वाद के रूप में देते हैं लोग कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, सुखद हो, ठीक है। ये चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची का शब्द का चयन करना है। तो जंगल है,
इसका जो है पर्यायवाची बताना है। ठीक है, तो जंगल का देखिएगा, क्या पत्थर होगा क्या नहीं, पेय होगा क्या नहीं, ये क्या होता है जल का ये तो है। ठीक है, फिर उपवन, क्या उपवन होगा क्या उपवन। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, उपवन नहीं होता। ठीक है, उपवन ये तो बगीचे का है। आगे देखिए कानन, कानन यही है। ठीक है, कानन जंगल का वन होता है, कानन होता है। ठीक है, वन तो होता ही है और भी है। तो जैसे आप पढ़ते हो गए हनुमान चालीसा में, कानन कुंडल कुंचित केसा। ठीक है, कानन, तो वहां कानन का अर्थ क्या होता है जंगल। ठीक है, ये याद रखना। तो कानन जो है जंगल की पर्यायवाची शब्द है, उपवन नहीं है, उपवन तो बगीचे का। ठीक है, ध्यान देना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। देखिएगा गद्यांश, संसार के महान व्यक्ति अथक करके, सॉरी यहां गैप, यहां देखिएगा अथक जो है उसके बाद गैप रहेगा। ठीक है, और यहां भी रहेगा। यहां नंबर 2 कर लीजिएगा और यहां नंबर 1। तो अथक यहां खाली स्थान नंबर 1 डॉट 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 करके ही उन्नति के डॉट 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 पर पहुंचे हैं। उन्होंने छोटे से छोटा समझे जाने वाले, छोटे से छोटे समझे जाने वाले कार्य को, बहुत गड़बड़ी हुई मिस्टेक भाई, से किया। बोझा ढोने वाली कुली तेंजिंग ने एवरेस्ट पर क्या, हाँ यहां रहेगा। ठीक है, ये आपका चौथा। और यहां आपका संस्कृत में एक डॉट डॉट डॉट, उल्टा सीधा हुआ है भाई। यहाँ 3 रहेगा, 3 4 ये ठीक है, और फहरा दिया। तेंजिंग एवरेस्ट पर। ठीक है, संस्कृत में फिर क्या है, संस्कृत में एक, संस्कृत में एक, ये चलिए अब देखिएगा, देखिए क्या कहता है, फिर से पढ़ते हैं। संसार के महान व्यक्ति अथक डॉट 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 करके ही उन्नति के डॉट 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 बार पर पहुंचे हैं। उन्होंने छोटे से छोटा समझे जाने वाले कार्य को पूरी डॉट 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 से किया। बोझा ढोने वाली कुली तेंजिंग ने एवरेस्ट पर डॉट 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 फहरा दिया। फिर है संस्कृत में एक डॉट 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 उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं। ये पैसेज है। अब देखिए क्वेश्चन, यहां गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1, जो ये रिक्त स्थान 1 है, के लिए उपयुक्त शब्द होगा। इनमें से कौन सा उपयुक्त होगा? पढ़ाई है, परिश्रम है, सेवा है, घुमक्कड़ी है। ठीक है, तो जैसे आप लोग अब यहां पढ़ोगे तो संसार के महान व्यक्तित्व, जितने भी महान व्यक्तित्व बने हैं, उन्होंने क्या किया है, अथक परिश्रम किया है, बहुत मेहनत किया है। ठीक है, तब वह जो है आज
महान बने हैं। ठीक है, तो क्या होगा भाई, परिश्रम। तो पहले वाले रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, परिश्रम। फिर आगे देखिए क्या है, करके ही उन्नति के डाट डाट डाट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 के स्थान पर भरना है। तो क्या होगा, उन्नति के तल पर, शिखर पर, गर्त पर और सिंधु पर पहुंचे हैं। तो बताइए क्या होगा, शिखर पर ना। ठीक है, उन्नति के शिखर पर पहुंचे हैं, तो क्या होगा, शिखर पर। ये शिखर पर। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, उन्होंने छोटे से छोटा कार्य समझे जाने वाले को पूरी डॉट डॉट डॉट। अब आगे देखिएगा, 3 के स्थान पर उपयोग शब्द, निष्क्रियता से, उपेक्षा से, बेमन से, लगन से कार्य किया। ठीक है, तो क्या होगा भाई, इसमें से पूरी लगन से किया था। क्यों भाई, उसमें पूरा जो है अपना ध्यान लगा करके किया था, तब जो है आज जो है महान व्यक्तित्व बने हैं और उन्नति के शीर्ष पर पहुंचे हैं, शिखर पर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, चौथे के स्थान पर, और चौथा भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। चौथा, बोझा ढोने वाले कुली। आप लोग इनको जानते होंगे, तेंजिंग ने एवरेस्ट, अर्थात तेंजिंग नाम जो है ये एवरेस्ट पर पहली बार, ठीक है, पहली बार जो इन्होंने पताका फहराया, अर्थात एवरेस्ट पर चढ़ा था। ठीक है, और विजय का पताका। तो यहां देखिए क्या कर रहा है, तो बोझा ढोने वाले तेंजिंग ने एवरेस्ट पर डॉट 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 फहरा दिया। क्या फहराएगा भाई, चलिए देखते हैं विकल्प को। चौथे के स्थान पर विजय, मानव, दर्प और धर्म। तो किसका पताका फहराएंगे, तो विजय का पताका है ना। तो क्या होगा भाई, यहां विजय, विजय के यानी झंडा फहरा दिया। ठीक है, तेंजिंग एवरेस्ट ने। फिर आगे देखिएगा, 5वें के स्थान पर गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा उक्ति, युक्ति, बात और भुक्ति। ठीक है, विकल्प को ध्यान से देखिएगा। और आते हैं हम आपको पैसेज फिर पढ़वाते हैं। पैसेज, पैसेज देखिए, पैसेज क्या है, संस्कृत में एक डॉट 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 उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। ठीक है, सिर्फ इच्छा करने से नहीं। तो अब यहां क्या होगा इसके स्थान पर, तो संस्कृत में एक उक्ति होगा। ठीक है, यहां उक्ति, चलिए दिखाते हैं आपको। ये तो युक्ति होगा नहीं, संस्कृत में युक्ति करने से नहीं, ठीक, उद्यम, ये अर्थात उक्त कार्य करने से। जो आपके सामने कार्य है, जो जिसकी आवश्यकता है करने की, आप उस कार्य को कर रहे हो, तो उक्ति कार्य, अर्थात जो उक्त कार्य है, उपरोक्त कार्य दिए गए आपके सामने जो है, उस कार्य को करोगे तब जो है आपका कार्य सिद्ध होगा। ठीक है, उद्यम से कार्य सिद्ध होगा और इच्छा करने से नहीं। ठीक है, जैसे हम आप लोग सोचते हैं, सोचेंगे, इच्छा करेंगे कि हम भी जो है क्या बने, साइंटिस्ट बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, लेकिन जो उक्ति कार्य है, जो आपको करना चाहिए, वो कार्य तो कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो वही यहाँ कह रहा है कि उक्त कार्य करने से ही सिद्ध होगा और इच्छा करने से नहीं। अब सोचिए, डॉक्टर पुलिस हम बन जाए, सोच रहे हो, इच्छा रख रहे हो, लेकिन हम पढ़ेंगे ही नहीं, तो पढ़ाई जब करेंगे नहीं तो कहां से बनेगा डॉक्टर पुलिस। ठीक है, तो आपको इसलिए इसमें कह रहा है कि उक्त कार्य करना ही पड़ेगा। ठीक है, तब सिद्धि प्राप्त होगी। चलिए आगे देखेंगे, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। दिए गए शब्द का विलोम शब्द कहां गया भाई, शब्द, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। चलिए देखते हैं, शब्द है आपका हिरिस्व, यहां लिख लीजिएगा, इसमें मिसप्रिंट कर दिया गया है। हिरिस्व, हिरिस्व का कह रहा है विलोम शब्द, हिरिस्व का विलोम शब्द। तो रोना होगा कि अहिंसा होगा या लघु होगा या फिर दीर्घ होगा, इन चारों में से आपको बताना है, जो उचित हो आप उसी को बताइएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, हिरिस्व आप पढ़े होगे, स्वर जब पढ़ते होगे तो आप हिरिस्व स्वर और दीर्घ स्वर यही पढ़ते हो।
तो यहाँ हिरिस मतलब क्या होता है, छोटे को बताता है, ठीक है, जो छोटे होते हैं, ठीक है। और इनमें कौन कौन आता है, आ ई उ, यही होता है, सॉरी। और एक और होता है ऋषि, ये, ठीक है। और अब देखिए इसका क्या होगा, अपोजिट, विलोम। तो यहां से आप समझ जाओगे क्या होगा, दीर्घ। दीर्घ मतलब क्या होता है, जो बड़े स्वर होते हैं, ठीक है, बड़े स्वर। तो कौन कौन होता है इसमें, ठीक। और बाकी ए ओ सब लगा दीजिए। ये सभी। तो क्या होगा भाई यहाँ दीर्घ। तो हिरिस का दीर्घ, हिरिस का विलोम शब्द क्या होगा, दीर्घ होगा। चलिए आगे देखिएगा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए सही वर्तनी वाला शब्द आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफी आएगा, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। तो पहला है लालिमा, ललाइमा, लालिमा, ठीक है, लालिमा। यहां लालिमा है, लालिमा है, लालिमा है और लालिमा। अब इनमें से आप चुनिए, सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना है, ठीक है। तो जैसे आप लोग कहते हो कि लालिमा, ठीक है, दिख रहे, तो लालिमा आपका डी ऑप्शन यहां सही होगा, डी ऑप्शन लालिमा, ठीक है। जो आप उचित, आप आज जो शुद्ध बोलोगे तो शुद्ध लिखोगे, ठीक है, तो शुद्ध बोलना सीखिएगा, लालिमा होता है, ठीक है, ना कि ये लालिमा, लालिमा। तो उच्चारण सही से आप करोगे तो आपको इस पर अर्थ जो है स्पष्ट समझ में आ जाएगा, ठीक खुद ही। चलिए आगे देखिएगा, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। गंगा के जल को डाट डाट डाट, यहाँ खाली स्थान है, ठीक है, खाली स्थान है, माना जाता है। क्या माना जाता है, गंगा के जल को जहर माना जाता है, विष माना जाता है, कि पवित्र माना जाता है, या फिर शुद्ध माना जाता है, ठीक है, बताइए। तो गंगा के जल को हम आप लोग क्या मानते हैं, ठीक है, तो गंगा के जल को पवित्र माना जाता है। क्यों भाई, वह पवित्र जल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो पवित्र करिएगा, और बाकी शुद्ध या विष पवित्र ये नहीं होंगे, ठीक है, सॉरी विष ये नहीं होगा। आगे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। खेल कूद में हमें विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने से प्रेरणा देते हैं। विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने से प्रेरणा देते हैं, यह आपका अंडरलाइन है। और यहां कह रहा है कि इसके स्थान पर हम प्रतिस्थापित करेंगे, अर्थात यह जो है अशुद्ध लिखा हुआ है। अब इसमें से हमको, इनमें से हम क्या यहां ला दें कि ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए, खेल कूद हमें विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, या फिर आगे बढ़ते का प्रेरणा देते हैं। तो देखिए देखिए, जब आप उसको रखोगे सभी को, तो वहां आपको एक सार्थक वाक्य बनेगा, और सार्थक वाक्य बनेगा, और जब सार्थक वाक्य ना बने तो उसको फिर हटा दीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते का प्रेरणा देते हैं, ये होगा क्या, गलत, ठीक है। फिर क्या है, आगे बढ़ने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तो ये भी एक सार्थक लग रहा है। अभी आगे और देखते हैं, आगे बढ़ने के प्रेरणा देते हैं, आगे बढ़ने के प्रेरणा देते हैं, ये भी। अब आगे बढ़ने की यहां भी है, और यहां आगे बढ़ने, आगे बढ़ना की, देखिए पहले वाले में देखिए क्या, आगे बढ़ना की प्रेरणा, तो ये क्या हो गया, गलत। आगे इसको देखते हैं, अब सी, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही, सार्थक वक्त। तो खेल कूद हमें विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तो यह परिस्थितियों में आगे बढ़ने से प्रेरणा देते, ये अशुद्ध है, आपको इसी की जगह पर आपको रखना था यहां तक, ठीक है। तो इसके स्थान पर क्या आएगा भाई, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है,
दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। स्थावर, देखिए यहां शब्द दिया गया है स्थावर, अब इसका अपोजिट चुनना है। संगम है, जंगल है, जगम है, और क्या है, नग्न है। नग्न, तो स्थावर का विलोम शब्द, जो स्थावर है, स्थिर है, ठीक है, स्थित रहने वाले, तो स्थावर हो गया। और अब इसका बताना है आपको अपोजिट, जो स्थिर ना रहे, ठीक है, उसके स्थान पर एक शब्द लिख दीजिए। संगम तो होगा नहीं, और जंगल, जंगल भी नहीं होगा, नग्न और जगम, जगम, तो यही होगा ना, जगम, गम मतलब जाना, ठीक है, जा लग गया है जगम, तो यही होगा, ठीक है, जगमो। जंगल और संगम, नग्न, ये नहीं होगा, तो स्थावर का अपोजिट क्या हो गए, जगम। चलिए आगे देखिएगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पथ, पथ के पर्यायवाची शब्द चुनना है। भानु है, पंछी है, पथिक है, राह है, ठीक है, राह है। अब इनमें से आपको उचित पर्यायवाची शब्द चुनना है, जो उचित हो, सही हो, उसी को आप चुनिए, ठीक है। चलिए देखिए, भानु तो होगा नहीं, पंछी भी नहीं होगा, पथिक ये भी नहीं होता है, राह यही है आपका, ठीक है, राह, राह और पथ और मार्ग, रास्ता, ये सभी एक ही पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही, ठीक है, एक दूसरे के। तो राह होगा, पथिक नहीं होगा। पथिक क्या होता है, जो पथ के माध्यम से जाने वाले हो, ठीक है, उनको पथिक कहेंगे। चलिए आगे देखिएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो बात पहले कभी ना हुई हो। जो बात पहले कभी ना हुई हो, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के आ गया, या वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द हमने अभी अभी हाल ही में पढ़ाया है, तो क्या होगा भाई, देखिएगा, सुलभ होगा, या अभूतपूर्व होगा, या अविश्वसनीय होगा, या दुर्लभ होगा। कह रहे कि जो बात पहले कभी ना हुई हो, ठीक है, अगर ये होता कि जो बात पहले ना हुई हो, तो वो क्या होता, पूर्व, पूर्व, अपूर्व, ठीक है। और यहां क्या कह रहा है कि जो बात पहले कभी ना हुई हो, कभी हुई ही नहीं अब तक, ठीक है, तो क्या होगा, अभूतपूर्व, ठीक है, यानी पहले भी नहीं हुई है वो बात, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आग रूप धारण कर चुकी है, ठीक है, आग जो है, यहां जो है आपका रहेगा खाली स्थान, ये यहां पास खाली स्थान है भाई, यहां भरना है। तो आग डाट 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 रूप धारण कर चुकी है, हंसमुख, नफरत, प्रेम और भीषण। तो आग जो है अपना क्या भीषण रूप धारण करेगी ना, ना कि प्रेम, और ना ही नफरत, और ना ही हंसमुख, ठीक है, तो क्या होगा भाई, भीषण, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए, वर्तनी पढ़े आप, शुद्ध वर्तनी वाले, और देखिए त्रुटि वाले भी आ गए। अब इसे, ये वाक्य है, और इस वाक्य में किसी एक भाग में त्रुटि है, आपको ढूंढना है भाई। क्या कह रहा है, गर्मी के मौसम में आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ सबसे कम पाई गई। पाई गया, ये ध्यान दीजिएगा, पाई गया। तो आपको इसमें ढूंढना है कि किस भाग में जो है गलती हुई है। यहां भाग भी दिए गए हैं, पहला है इस साल, ठीक है, यहां लिखा है इस साल गर्मी के मौसम में आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ सबसे कम हुई है। तो पहला है भाग इस साल, फिर दूसरा है गर्मी के मौसम में, तीसरा है आर्कटिक क्षेत्र में, और चौथा है बर्फ सबसे कम पाई गई, पाई गया, ये लिखा पाई गया। तो आप जो है पैसेज को एक बार फिर से पढ़िए, जो वाक्यांश है, और उसको जो है देखिए कहां त्रुटि हो रही है और उचित लग रहा है कि नहीं, कहां देखिएगा। इस साल गर्मी के मौसम में आर्कटिक क्षेत्र में, यहां तक तो सही है, फिर आगे देखेंगे बर्फ सबसे कम पाई गई, ये होगा गई, गया नहीं, ठीक है, पाई गई। तो यहां आपको त्रुटि दिख रहा है, तो कौन से भाग में है ये, डी। तो डी आपका क्या हो गया, ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे देखेंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को
प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, यहां भी जो है क्या करना है, चयन करना है। अंडरलाइन यहां से हो गया है। ठीक है, क्या कह रहा है देखते हैं। कक्षा में 40 छात्र हैं, कक्षा में 40 छात्र हैं, लेकिन कार्तिक सबने बुद्धिमान है। देखिए सबने बुद्धिमान है, अब ये सबने लिखा है तो सबने तो गलत हो गया ना। अब इसके स्थान पर आपको इनमें से कोई एक चुनकर रखना है और जो सही हो। तो कार्तिक सबको बुद्धिमान है, ये तो नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है, कार्तिक सबसे बुद्धिमान है, हाँ ये हो सकता है। फिर है कार्तिक सबका बुद्धिमान है, तो ये भी नहीं होगा। कार्तिक सब पर बुद्धिमान है, तो ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या, कार्तिक सबसे बुद्धिमान है, ये तो होगा ना। क्या कह रहा है, कक्षा में 40 छात्र हैं लेकिन कार्तिक सबसे बुद्धिमान है, तो अर्थात यहां सबने ना होकर क्या होगा, सबसे होगा। ठीक, सबसे बुद्धिमान है ये। चलिए तो बी ऑप्शन आपका यहां सही हो गया। आगे देखते हैं, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, उपयुक्त शब्द का चयन करें, तो कहां क्या करा है, भरना है। चलिए देखते हैं, अध्यापक के कक्षा, ठीक यहां खाली स्थान रहेगा भाई। अध्यापक के कक्षा अध्यापक के ... कक्षा शरारतें करने लगते हैं। एक मिनट, यहां नहीं रहेगा भाई, यहां रहेगा। ठीक है, यहां रहेगा खाली स्थान। तो क्या कह रहा है कि अध्यापक के कक्षा ... शरारतें करने लगे। ठीक है, सभी बच्चे। तो यहां आपको अब भरना है। तो यहां क्या आएगा, से आते, यानी अध्यापक के कक्षा से आते शरारतें करने लगे सभी बच्चे। फिर है अध्यापक के कक्षा से जाते शरारतें करने लगे बच्चे, और कक्षा को आते को जाते। तो क्या होगा भाई, कक्षा से, अर्थात जैसे आपके क्लास से टीचर जब चला जाता है तभी तो बच्चे शरारत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या होगा भाई, से जाते ही। ठीक है, से जाते ही शरारत करने लगे सभी बच्चे। ठीक है, ये आपका यहाँ उचित होगा। तो बी ऑप्शन सही होगा, से जाते ही। आगे, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। फिर यहाँ आपको त्रुटि ढूंढना है। ठीक है, त्रुटि ढूंढना है, तो इसमें कोई एक भाग में त्रुटि है, आपको वो ढूंढना है। तो समाचार पत्रों का उद्देश्य होनी चाहिए समाचारों को सकारात्मक दिशा देना। तो देखिए, समाचार पत्रों का उद्देश्य होनी चाहिए, यही गलती है ना, तो होनी चाहिए। अब देखिए ये किस विकल्प में है, ये सी होगा ना, हो गया। तो यहां होगा क्या, समाचार पत्रों का उद्देश्य होना चाहिए कि सभी समाचारों को सकारात्मक दिशा देना, है ना, जो समाचार है उसको वो सकारात्मक दिशा दें। ठीक है, तो क्या होगा भाई, यहां होनी, अर्थात ये गलत होगा, तो यहां होना क्या चाहिए, फिर होना, इसके स्थान पर होना चाहिए होगा। आगे देखेंगे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसमें शक्ति ना हो। ध्यान दीजिएगा, जिसमें शक्ति ना हो ये वाक्यांश है, और इसके स्थान पर आपको एक शब्द लिखना है। चलिए विकल्प देखते हैं, सशक्ति, आसक्त, शक्तिशाली, सशक्त। तो बताइए, देखिए शक्ति अर्थात ये पावर को बताता है, और ये क्या कह रहा है कि जिसमें शक्ति ना हो। ठीक है, और जब शक्ति होगी तो क्या लिखेंगे, सशक्त या सशक्ति। ठीक है, सशक्त या सशक्ति, इसका मतलब यही हुआ, सशक्ति जिसमें शक्ति है, और सशक्त जो सख्त रहता है, अर्थात जो है शासन का माना
अनुपालन करता हो, ठीक है, वो अनुशासन, ठीक, तो ये होगा। आगे फिर क्या है, जिसमें अब कह रहा कि यहां जिसमें ना हो तो क्या होगा, असक्त या फिर आसक्ति, आसक्त या आसक्ति। अब यहां देखना है क्या ऑप्शन, आसक्ति है क्या, नहीं है, तो होगा क्या फिर आसक्त, अर्थात ये आपका सही हो गया। विकल्प जिस जो रहेगा उसी के अनुसार आपको उत्तर यहां देना रहेगा, ठीक है, आसक्त, आसक्त आपका सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो डींग मारना मुहावरे का अर्थ बताता है, ठीक है। चलिए, तो डींग मारने का अर्थ जो बता रहा है उस अर्थ को हमें चुनना है। देखते हैं डींग मारने का अर्थ क्या होता है, तो बहुत बातें करना, बढ़ चढ़कर बातें करना, कम बातें करना, मिलजुल कर बातें करना, ठीक है। अब इनमें से जो उपयुक्त हो आप लोग चुनिए, एक बार थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। तो डींगे मारना, ठीक है, डींग मारना, तो आप लोग जैसे सुने होंगे गांव में कि बहुत वो डींगे मारता है, ठीक है, डींग मारता रहता है हमेशा हरदम। तो डींग मारना मतलब होता क्या, किसे कहते हैं, और ये विशेष अर्थ था, जिसका एक विशेष अर्थ होगा, ठीक है। तो बहुत बातें करने वाला, फिर या फिर बढ़ चढ़कर बातें करता हो, कम बातें करता हो, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं, मिलजुल कर बात करना, ये भी नहीं, बहुत बातें करने वाला, यही होगा ना। जो बहुत बोलता है उसे तो कहते हैं कि हरदम हमेशा डींगे मारते रहता है, ठीक है, डींगे मारते रहता है, तो क्या होगा, बहुत डींगे मारने का क्या होगा, बहुत बातें करना। चलिए आगे देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई त्रुटि है। आप आधे अधूरे नामक नाटक को देखने के लिए तुम्हारे मित्र को बुलाइए, तुम्हारे मित्र को बुलाइए। अब इसमें जो कह रहा है कौन से भाग में त्रुटि है, और ये भाग 4 आपको दिए गए हैं। तो पहला देखिए क्या भाग, नाटक को देखने के लिए, नाटक को देखने के लिए, फिर क्या है, को बुलाइए, आप आधे अधूरे नामक और तुम्हारे मित्र। इन्हीं चारों भागों में से देखना है कि किसमें त्रुटि है, ठीक है। तो नाटक को देखने के लिए देखते हैं, नाटक को देखने के लिए यहाँ तो सही है, फिर है को बुलाइए, को बुलाइए, इसमें भी कोई त्रुटि आपको नहीं दिख रही होगी। आप आधे अधूरे नामक, आप आधे अधूरे नामक नाटक, ये भी सही है। फिर क्या है, अब इसको हम यहां से पढ़ते हैं पूरा मिला करके। आप आधे अधूरे नामक नाटक को देखने के लिए तुम्हारे कह रहा है, यही गलती है, जब यहां आप लगा दिया है तो तुम्हारे क्यों कर रहे हो। देखिए क्या कह रहा है, आप आधे अधूरे नामक नाटक को देखने के लिए अपने मित्र, ये होगा ना, तुम्हारे की जगह पर क्या होगा, अपने मित्र को बुलाइए, ये कह रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे की जगह पर क्या होगा, अपने मित्र को, अपने मित्र को बुलाइए। तो त्रुटि कहां है, तुम्हारे मित्र, डी वाले में, तुम्हारे की जगह पर क्या होगा, अपने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है, प्रतिस्थापित करना है। तो कहां पास देखते हैं, स्वस्थ राष्ट्रीय पनपने में, ठीक है, ये अंडरलाइन है, और इसके स्थान पर इन चारों में से कोई एक को आपको चुनना है, कोई एक को चुनना है, ठीक है, जो सही हो उसी को, नहीं सब कोई भी चुन लो, ठीक है, जो उचित हो। तो क्या कह रहा है, जातिवाद की समस्या स्वस्थ राष्ट्रीय के पनपने में, राष्ट्रीय के पनपने में नहीं, फिर क्या होगा, स्वस्थ राष्ट्रीय के पनपने में, ये तो नहीं होगा। फिर क्या है, स्वास्थ्य, यहां स्वास्थ्य नहीं होगा, गलत। स्वस्थता राष्ट्र के पनपने में, ये भी नहीं होगा। स्वास्थ्य राष्ट्रीयता के पनपने में नहीं, फिर होगा क्या, समस्या स्वस्थ, ठीक है। तो स्वस्थ राष्ट्रीयता के पनपने में, हाँ ये होगा। देखिए स्वस्थ, यहां स्वास्थ्य नहीं होगा, स्वस्थ कह रहा है, ठीक है, कि जो जातिवाद की समस्या है वो स्वस्थ राष्ट्रीयता
ठीक है, के पनपने में बहुत बड़ा बाधक तत्व है। ठीक है, बहुत बड़ा बाधक तत्व है। कह रहा है कि अर्थात जैसे आप लोग जातिवाद, यहाँ कह रहा है कि जो जातिवाद की समस्या है, ठीक है, वो जो स्वस्थ राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयता मतलब जो लोग हैं उनको पनपने में बहुत बड़ी बाधक है। ठीक है, स्वस्थ फिर नहीं रह पाएंगे। जातिवाद की जहां समस्या है वहां लोग स्वस्थ नहीं रहे। ठीक है, ये बता रहा है। तो स्वस्थ ये बता रहा बीमार अर्थात स्वस्थ नहीं होंगे, बाधक ये उनमें बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। बस आज यहीं तक जो है आपके 25 क्वेश्चन का टारगेट किया गया प्रैक्टिस शीट में। ठीक है, और इसके आगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर हम लोग प्रस्तुत होंगे। ठीक है, और यहाँ जो है देखिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आप लोग जो है जितना हो सके लोगों को जो है आप लोग जो है जागरूक ये बताइए। ठीक है, फैला दीजिए, अपने दोस्तों को मित्रों को बताइए। ठीक है, और ताकि जो है उनका भी जो है कुछ जो है लाभ इसका पा सकें। और आप लोग जो है वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।